7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि 12 बजे मथुरा नगरी के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से संपन्न भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। पूर्ण पुरुषोत्तम विश्वम्भर प्रभु श्री कृष्ण का भाद्रपद मास के अंधकारमय पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय प्रादुर्भाव होना निराशा में आशा का संचार स्वरूप है। आइए जानते हैं कि उनके जन्म से संबंधित कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। कृष्ण जन्म में 8 का रहस्य। मथुरा नरेश उग्रसेन के पुत्र कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे, उस समय एक आकाशवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया। वह आकाशवाणी थी, जिस बहन को तुम इतने प्यार से पहुंचाने जा रहे हो, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तुम मारे जाओगे। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था। तब अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनुवैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व को हुआ। जयंती योग मानो बना ही इस अवतार के लिए हो। कृष्ण जन्म के दौरान 8 का जो संयोग बना वह अद्भुत था। गौरतलब है कि कृष्ण की 8 ही पत्नियां थीं। 8 अंक का उनके जीवन में बहुत महत्व रहा है। महर्षि कश्यप और माता अदिति को वरदान। श्री कृष्ण का जन्म यूं ही नहीं हो गया, अपितु इसके पीछे भी उनका देवकी एवं वासुदेव को पूर्व जन्म में दिया गया एक वरदान था। अपने पूर्व जन्म में वासुदेव श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे तथा उनकी पत्नी माता अदिति। प्रजापति कश्यप तथा अदिति ने नारायण की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो नारायण ने उनसे वरदान मांगने को कहा। कश्यप ने वरदान स्वरूप उनके जैसा पुत्र मांगा और नारायण ने उनको यह वरदान दे भी दिया। इस वरदान को देकर नारायण यह सोचने पर विवश हो गए कि इस त्रिभुवन में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, तो मैं अपनी यह बात पूरी कैसे करूँगा। इसलिए नारायण ने अपने दिए गए वरदान की रक्षा के लिए प्रजापति के अगले जन्म में उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। देव माता अदिति देवकी थी तथा प्रजापति कश्यप वासुदेव। श्री राम द्वारा चंद्रदेव को वरदान। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। चंद्रवंश में श्री कृष्ण के जन्म का प्रमुख कारण श्री राम द्वारा चंद्रदेव को दिया गया वरदान है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के सूर्यवंश में जन्म लेने के कारण सूर्यदेव अस्त ही नहीं होते थे। इससे चंद्रमा बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्री राम से अपनी व्यथा कही। श्री राम ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि इस जन्म में मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा, जिसके फलस्वरूप भगवान राम श्री रामचंद्र कहलाए और अगले जन्म में मैं तुम्हारे ही वंश में जन्म लूँगा और अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी और नक्षत्र है। इसी कारण कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे। अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक है। कृष्ण शक्ति संपन्न स्वयंभुवा परब्रह्म है, इसीलिए वो अष्टमी को अवतरित हुए। कृष्ण के रात्रि काल में जन्म लेने का कारण ये है कि चंद्रमा रात्रि में निकलता है। चंद्रदेव की भी अभिलाषा थी कि श्री हरि विष्णु मेरे कुल में कृष्ण रूप में जन्म ले रहे हैं, तो मैं इसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं।
श्री कृष्ण के मुकुट के मोर पंख के साथ ही उसमें चंद्रमा भी शोभायमान है। पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्णावतार के समय पृथ्वी से अंतरिक्ष तक समूचा वातावरण सकारात्मक हो गया था। प्रकृति, पशु पक्षी, देव, ऋषि, किन्नर आदि सभी हर्षित और प्रफुल्लित थे। माता कैकेयी की अभिलाषा। राम अवतार में उनकी माता कौशल्या थी, जो कि कृष्ण अवतार में भी उनकी माता देवकी हुई। वहीं द्वापर युग में माता कैकेयी मैया यशोदा थी। दरअसल माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास तो भेज दिया, लेकिन बाद में उन्हें इसका बहुत अफसोस हुआ और जब भगवान राम अयोध्या लौटकर आए तो माता कैकेयी ने भगवान राम से कहा कि अगले जन्म मैं तुम्हारी माता बनूं और मुझे तुम्हारे मातृत्व का सुख मिले। इसीलिए भगवान कृष्ण का जन्म तो देवकी से हुआ, लेकिन लालन पालन माता यशोदा ने किया और संसार में श्री कृष्ण की मैया के रूप में इन्हें ही लोग जानते हैं। जय विजय को मोक्ष प्रदान करना। अपने द्वारपालों जय और विजय को श्राप मुक्त करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। ज्ञात हो कि सनकादिक मुनियों का अपमान करने के कारण उन्होंने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया।